ईरान ने चुना अपना नया सुप्रीम लीडर। अमेरिका इजराइल ने दे दी चेतावनी, बोले हमारे दखल के बिना कोई नेता ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। अमेरिकी सांसद बोले ईरान का तेल चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में रहना है तो अमेरिका इजराइल का कहना मानना होगा। अमेरिका इजराइल आज आए हैं और ईरान के सुप्रीम लीडर के चुने जाने के बाद दोस्तों ऐतराज दर्ज करा रहे हैं। दोस्तों, ईरान के ऊपर अमेरिकी सांसदों की जो पॉलिसी है वो क्लियर हो गई है कि उनकी नज़र ना तो टेररिस्टों पर है, ना ही न्यूक्लियर बम पर है, ना ही ईरान के नेताओं में उनकी दिलचस्पी है, बल्कि उनकी दिलचस्पी है ईरान के तेल में। हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल भंडार पर अपनी पार्टनरशिप की मोहर लगा दी, यानी कि जितना भी बैरल वेनेजुएला का तेल बिकेगा उसका कमीशन अमेरिका की सरकार को मिलेगा बैठे बिठाए। वही चीजें अमेरिका के राष्ट्रपति इन दिनों ईरान के अंदर करना चाहते हैं और बैठे बिठाए ईरान का कमीशन खाना चाहते हैं। इसी के बीच अमेरिका के सांसद लिंडसे ग्राहम आए हैं और उन्होंने कहा है कि आप सोचकर देखिए कि अमेरिका का कितना फायदा होने जा रहा है। ईरान और वेनेजुएला कुल मिलाकर दुनिया के अंदर जितना तेल है उसका 31% आज इन दोनों देशों के पास है, और अगर इनके ये तेल के अंदर अमेरिका की इजराइल की पार्टनरशिप हो गई तो आप सोचकर देखिए कि हमारे लिए कितना फायदा है। ऐसा कभी नहीं हुआ पहले और ये आज होने जा रहा है। दोस्तों, अमेरिका का इतना लालच दिखाई दे रहा है, मीडिया के अंदर अमेरिकी लोगों को ये सूचित कर रहे हैं, तो इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये कितने कामयाब हो चुके हैं। और जो ये सऊदी अरब और ये मिडिल ईस्ट के देश हैं जहां पर इनके बेसिस हैं, वहां पर तो ऑलरेडी अमेरिका का कमीशन चल ही रहा होगा। जहां पर अमेरिका की एक प्रेजेंस नहीं है वहां पर इनका कमीशन नहीं है। यही कारण है कि वहां पर भी ये कमीशन शुरू करना चाहते हैं। तो इससे आपको पता लग रहा होगा कि अमेरिका और इजराइल किस स्तर पर चीजें चला रहे हैं। हालांकि ईरान ने आधिकारिक तौर पर अयातुल्ला अली खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई को अपना नया सुप्रीम लीडर चुन लिया, और 28 फरवरी 2026 के हमलों के बाद मुज्तबा खामनेई अब ईरान के सुप्रीम लीडर बन चुके हैं। यहीं पर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि नए सुप्रीम लीडर के चयन में अमेरिका का भी दखल होगा, यानी कि अमेरिका लीडर चुनेगा। ईरान के लोगों को लीडर चुनने का हक नहीं है, और बिना अमेरिकी मंजूरी के चुना गया कोई भी नेता ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। यानी कि अमेरिका अपने यहां पर हितों को साधने के लिए किसी भी स्तर तक नीचे गिर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति की नजर ईरान के तेल पर पड़ चुकी है और वो ईरान के तेल को हर हाल में चाहते हैं। ट्रंप ने पहले ही मुज्तबा खामनेई के नाम को अस्वीकार कर दिया था, और इसी कारण से अमेरिका ने ईरान से बिना शर्त समर्पण की मांग की है और शासन परिवर्तन के संकेत दिए हैं। इसके अलावा इजराइल ने सख्त चेतावनी दी है कि वह ईरान के नए सुप्रीम लीडर और उसे चुनने वाली परिषद के खिलाफ भी सैन्य कार्रवाई करेगा। इजराइल ने कहा कि नेतृत्व बदलने से उसके हमले नहीं रुकेंगे। घोषणा के कुछ घंटों बाद ही इजराइल ने तेहरान के तेल डिपो और रिफाइनरी पर ताजा हमले किए हैं। इसके अलावा दोस्तों ईरान को भी पता लग गया है कि अमेरिका इजराइल किसी भी हालत में रुकने वाले नहीं हैं। ये आज ईरान का तेल चाहते हैं, और नए सुप्रीम लीडर के नाम के ऐलान के तुरंत बाद ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की पहली खेप दागी है, जिन पर लिखा एट योर कमांड सैयद मुज्तबा। इस नारों के साथ ईरान ने हमला किया है। इसके अलावा दोस्तों दुनिया की प्रतिक्रिया आई। चीन के विदेश मंत्री ने इस युद्ध पर चिंता जताई और कहा कि ऐसी स्थिति कभी पैदा ही नहीं होनी चाहिए थी। इस तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार निकल चुकी हैं, और स्विट्जरलैंड के रक्षा मंत्री ने ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन तक बता दिया है, और उन्हें बस ईरान का तेल चाहिए। यही कारण है कि उन्होंने इस तरीके की रणनीति बनाई। और पहले तो कह रहे थे कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो रशिया यूक्रेन की जंग ना होती, और अब दोस्तों उन्होंने ईरान की जंग बिना किसी कारण के यहां पर शुरू कर दी। और अब उनके सांसद आकर बोल रहे हैं कि उन्हें ईरान का तेल मिल गया तो उसके पार्टनरशिप हो जाएगी, और 31% दुनिया के तेल रिजर्व के अंदर अमेरिका की पार्टनरशिप चलेगी। तो यही कारण है कि ये अमेरिका के हित हैं और अमेरिका इस हिसाब से फैसले ले रहा है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा।